सो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो पीजी का एग्जाम आने वाला है इसका क्या अपडेट है। क्योंकि इसके फॉर्म फिलअप को लेकर के कल नोटिस आ चुका था। नोटिस के अकॉर्डिंग कब तक आपको फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने का प्रोसीजर क्या है और एग्जामिनेशन आपका कब तक होगा, ये सारी बातों के बारे में बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए इस इंफॉर्मेटिव वाले वीडियो को। और अभी मैं फिलहाल हूँ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे और चूंकि बात करने वाले हैं पीजी एग्जाम के अपडेट के बारे में, तो थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि जो पीजी का एग्जाम है वो किनका एग्जाम है, मैं किस एग्जाम के बारे में बात कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें सही से समझ में आ जाए। तो मैं बात कर रहा हूँ कि पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वैसे सारे स्टूडेंट के बारे में। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के वैसे सारे स्टूडेंट जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है, यानी कि इस साल जिनका भी एडमिशन हुआ है 2023 में, वो क्या होंगे, पीजी के पहले सेमेस्टर में होंगे, यानी पोस्ट ग्रेजुएट के पहले सेमेस्टर में होंगे। चाहे आपका एमए का पेपर हो या फिर आपका एमएससी का पेपर हो या फिर आपका एमकॉम का पेपर हो, आप होंगे पहले सेमेस्टर में। अब चूंकि जो पीजी है, पीजी में आप जानते हैं कि एक ईयर में यानी एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं और 2 सेमेस्टर है, तो इसका रूल है कि पहला सेमेस्टर स्टूडेंट का पहला सेमेस्टर जो है उसका क्लियरेंस हो जाए दिसंबर होते होते तक। हालांकि फिर भी ये सेशन लेट है, इसका क्लियरेंस अक्टूबर से नवंबर तक हो जाना चाहिए था, लेकिन 1-2 महीने सेशन लेट है। इसके साथ जो सेकंड सेमेस्टर है इसका कंप्लीट हो जाना है कब तक, अप्रैल से मई होते होते तक, ताकि अगले साल यानी 2024 में आप थर्ड सेमेस्टर में चले जाए जून जुलाई आते आते तक। तो चूंकि थोड़ा सा लेट है बट वो मेकअप कर लेगा। अभी फिलहाल में जो पहला सेमेस्टर है, या आपका एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो, अगर आपका पहला सेमेस्टर है तो पहले सेमेस्टर में एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के अपडेट आ चुका है। अब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम इसी दिसंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम का डेट क्या रहेगा, मतलब कब से आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, कब से आपका होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो फॉर्म भरने को लेकर के, एग्जाम को लेकर के, ये दोनों बात बता दूंगा। साथ ही साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एग्जामिनेशन की क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या पेपर का पैटर्न रहेगा, क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा मिलेगा। तो हालांकि सबसे पहले ये एक पेपर का कटिंग है, पेपर के कटिंग को देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इसको समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस पेपर के कटिंग को पढ़ के आपको बताता हूँ क्या पेपर का कटिंग कर रहा है। तो बेसिकली ये पेपर के कटिंग में फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों के लिए बात है, लेकिन अभी मैं फोकस दे रहा हूँ आपके पहले सेमेस्टर वालों के लिए, यानी ये वीडियो स्पेशली है पहले सेमेस्टर वालों के लिए। तो पहले सेमेस्टर वालों के बारे में क्या बात करता है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पहले सेमेस्टर में समझना क्या है कि अगर मैं थोड़ा सा एक और चीज, एक और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपका क्या हुआ, पीजी कोर्स में आपका एडमिशन हुआ होगा। फर्स्ट थिंग क्या है कि सबसे पहले आपने पीजी में अपना एडमिशन लिया होगा। एडमिशन लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या था कि अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के ही पहले, अगर यानी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ही अगर आप ग्रेजुएट थे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं थी, यानी रजिस्ट्रेशन की जरूरत आपको नहीं थी। लेकिन यदि आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं होंगे तो आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना था, ये था आपका रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन भी करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो टाइम पे रजिस्ट्रेशन करवा लिया, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया है। तो बता दें, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वो एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम फॉर्म भरने के लिए चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन आपका होना जरूरी है, यानी रजिस्ट्रेशन आपका होना ही चाहिए, तभी जाकर के आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। और जब आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तब जाकर के आप इस एग्जाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहला अपडेट जान लीजिएगा कि जो भी स्टूडेंट के पास अभी तक रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, मतलब रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को नहीं किए थे, उनके लिए एक मौका मिला, ये लास्ट मौका है। आप 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसको लेकर के भी पाटलिपुत्रा की तरफ से एक स्पेशल नोटिस जारी किया गया है, जिस नोटिस को हम लोग इसके वेबसाइट पे चल करके देखेंगे भी। लेकिन सबसे पहले बेसिक बातों को जान लेते हैं। तो ये हो गया, जिनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है उनके लिए तो ठीक बात है, नहीं है तो आप 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है ये पीजी के पहले सेमेस्टर के बारे में बात करता है, और वो भी रेगुलर और वोकेशनल दोनों कोर्स के लिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए भी, एमबीए, एमसीए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए,
MA इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर, यानी जितने भी सारे वोकेशनल कोर्स होते हैं पहले सेमेस्टर के, उनके बारे में भी बात करता है। तो ये होगी अपनी 28 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन वाली बात। अब आपकी रजिस्ट्रेशन है तो नेक्स्ट काम क्या है, अब आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना है। एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के यहाँ पे नोटिस जारी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, कहा गया है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक एग्जाम फॉर्म भरने का डेट है। यानी 1 दिसंबर से लेकर के 4 दिसंबर तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ क्या बताया जा रहा है कि पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम व तृतीय सेमेस्टर, यानी करने का मतलब पीजी का पहला तीसरा सेमेस्टर में फॉर्म भरने की तिथि घोषित हुई है। तिथि क्या है, ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए विश्वविद्यालय से कॉलेजों को दिए गए लॉगिन की प्रक्रिया से होगी। यानी इस बार का जो फॉर्म प्रोसीजर है वो फॉर्म प्रोसीजर ऑफलाइन होगा, मतलब कॉलेज जा करके आपको फॉर्म भरना रहेगा। ये इसके अकॉर्डिंग, इस पेपर के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है। हालांकि अभी में भी कुछ भी चेंजिंग भी हो सकता है। हो सकता है फॉर्म भरने का प्रोसीजर पहले के जो टाइम में चलता था वो ऑनलाइन होता था, मतलब स्टूडेंट खुद से पाटलिपुत्रा के एग्जाम वाले पोर्टल पे आते थे और वहां से खुद से फॉर्म भरते थे। लेकिन इस बार अटेंडेंस को लेकर के जो इशू चल रहा है, तो उम्मीद है कि फॉर्म भरने का प्रोसीजर ऑफलाइन होगा, मतलब कॉलेज जाकर के, डिपार्टमेंट जाकर के आपको फॉर्म भरना होगा, तब जाकर के आपको फॉर्म भराएगा। तो ये फॉर्म भरने को लेकर के कुछ इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ अगर मैं चार्जेस के बारे में बात करूं कि कितना आपको चार्ज पे करना है, तो यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि जनरल और जो बैकवर्ड कास्ट है उनको पे करना है फॉर्म भरने के लिए 900 रुपया, और जो अदर कैटेगरी है जिसमें SC है, ST है, EBC है, ये सब कैटेगरी को लेकर के, अन्य कैटेगरी को लेकर के 700 रुपया लिखा गया। हालांकि कुछ और भी चीजें भी कंफ्यूजन वाली है। और वही अगर मैं बात करूं वोकेशनल कोर्स के बारे में, यानी अगर आपका पीजी का वोकेशनल पेपर है, यानी MCA है, MBA है, तो आपको फॉर्म भरने के लिए चार्जेस आपको ज्यादा देना होता है। चार्जेस कितना देना होता है, 1520 रुपए, और अदर कैटेगरी के लिए, मतलब SC ST वालों के लिए 940 रुपए पे करना है। ये इन्फॉर्मेशन को आपने देखा। अब थोड़ा सा चलते हैं वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चल करके देखते हैं कि कितना आपको चार्जेस पे करना है। तो चलते हैं थोड़ा सा वेबसाइट पे, और वेबसाइट पे चल करके आपको बताते हैं कि कितना मतलब इसको लेकर के क्या ऑफिशियली नोटिस जारी किया गया है। तो हम लोग चल रहे हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के साइट पे, साथ ही साथ देखेंगे कि क्या इसका प्रोसीजर है, इसको इसके साइट पे क्या अपडेट इसके बारे में लिखा है। तो मैं आ चुका हूं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद इस तरीके से आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का साइट दिखेगा। सबसे पहले वाले पेज को क्लिक कीजिएगा। पेज को क्लिक करने के बाद आपको ऑफिशियल इसका जो वेबसाइट है वो खुल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने पर चूंकि पहले हम लोग को देखना है कि क्या अपडेट है, तो नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे एक आपको सेक्शन मिल जाता है अपडेटेड नोटिस का। आप इस अपडेटेड नोटिस वाले सेक्शन पे आइएगा। इस तरीके से आपको नोटिस आएगा। अब इस नोटिस की लिस्ट में क्या देखिए है, रिगार्डिंग पीजी रेगुलर वोकेशनल रजिस्ट्रेशन, यानी जिनका रजिस्ट्रेशन छूट गया है उनके लिए ये नोटिस है। साथ ही साथ इस पे नोटिस की जो सीरीज में है, इसमें अपना जो कोर्सेस है, कोर्सेस के एग्जाम फॉर्म भरने को लेकर के भी नोटिस है। सो पहले थोड़ा सा एग्जामिनेशन को लेकर के जो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने से पहले जिनका रजिस्ट्रेशन छूटा है उनके लिए क्या नोटिस है, ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि जो भी सारे स्टूडेंट है जिनका एडमिशन हुआ है पीजी के रेगुलर में या सेल्फ फाइनेंस में, और जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो 25/11 से लेकर के 28/11 तक, यानी 3 दिनों का टाइम मिला है, इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन किनको करने की जरूरत है, तो जो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए थे, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में ही पीजी में एडमिशन लिया, देन आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। साथ ही साथ आपको बता दें रजिस्ट्रेशन करने के चार्जेस के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट है जो अदर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो करके इस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्स में एडमिशन लिया है, तो उनको रजिस्ट्रेशन के लिए पे करना है 461 रुपए प्लस 100 रुपए का लेट फाइन, यानी कुल मिलाकर के 561 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन के लिए ये चार्ज को पे करना होता है। अब हम लोग चलते हैं डिटेल में नोटिस देखते हैं किस चीज का, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने वाले नोटिस को लेकर के डिटेल में बात करते हैं कि क्या इसके वेबसाइट पर इसको लेकर के अपडेट दिया गया है। तो हालांकि जो एग्जाम फॉर्म भरने वाला जो नोटिस है अभी इसके नोटिस बोर्ड पे भी अटैच नहीं किया गया है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। हमारे टेलीग्राम और कई सारे चैनल में इसको पहले ही स्प्रेड कर दिया गया है, पहले ही वो टेलीकम्युनिकेट कर दिया गया है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां से कि आप लेटेस्ट
जो नोटिस आते हैं पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के द्वारा वो आपको मिल जाता है, तो वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जो मेन बात आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म भरने का डेट आ चुका है। फॉर्म भरने का डेट क्या है, 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक। चार्जेस आपको कितना पे करना है ये भी मैंने आपको बता दिया है। साथ ही साथ एक और पॉइंट के बारे में बात करें, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि एग्जाम भरने को लेकर के क्या इसका डेट है, यानी एग्जाम कब तक आपका होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो अब हम बात कर रहे हैं एग्जाम डेट के बारे में। एग्जाम डेट क्या आपका एक्सपेक्टेड है, कब आपका एडमिट कार्ड आएगा, ये सब बातों के बारे में। देखिए, एग्जाम फॉर्म भरने का जो पहला बेसिक डेट है, एग्जाम फॉर्म भरने का जो डेट है ये क्या रखा गया है, 1 से लेकर के 4 दिसंबर तक डेट रखा गया है। 1 से 4 दिसंबर तक कोई कसम नहीं खा के रखा है, 3-4 दिन और दे दीजिए, यानी कहने का मतलब 1 से लेकर के 7 दिसंबर के आसपास में आपका एग्जाम फॉर्म भराएगा। एग्जाम फॉर्म भराने के बाद एकदम नेट आप इसको 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए। 15 दिन को अगर आप छोड़िएगा तो तकरीबन आप जम कर जाइएगा 22 दिसंबर के आसपास में। 22 दिसंबर के आसपास में आप आ जाइएगा, तो 22 दिसंबर के आसपास में इसका एडमिट कार्ड है आपका जारी कर दिया जाएगा एग्जाम को लेकर के। यानी कह सकते हैं लगभग 22 से लेकर के 23 तक, यानी एक ही दिनों को, यानी 22 से 23 होते तक आपका एडमिट कार्ड आपके हाथ में रहेगा, ये जारी कर दिया जाएगा। और अगर मैं एग्जाम डेट के बारे में बात करूं तो एग्जाम जो एडमिट कार्ड जिस डेट पे आता है उसके 3 दिन के बाद आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है इस पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में। यानी कहने का मतलब एग्जाम आपका 26 या 27 से आपका कंफर्म है, तो आप अपनी अब तैयारियों पे भिड़ जाइए, क्योंकि एग्जाम का डेट आपका क्लियर है। 26 से 27 दिसंबर होते होते तक आपका जो एग्जाम है पीजी के पहले सेमेस्टर का, तीसरे सेमेस्टर का, रेगुलर हो या वोकेशनल हो, इसका एग्जाम को स्टार्ट कर दिया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके बेसिस पे अब अपने एग्जाम की तैयारियों के बारे में बात कीजिए। हालांकि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, कितने कोर पेपर होंगे, कितने एईसीसी पेपर होगा और कितने नंबर का कितना पेपर होता है, सबका सिलेबस क्या है, इसको लेकर के ढेरों सारी अपडेट आगे आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस आपके लिए अपलोड करूं तो आपके पास प्रॉपर पहुंच सके। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। थैंक यू।